सारे कदम बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर भारत में वैक्सीनेशन सबका होना है तो, क्योंकि जब तक केंद्र ये सारी चीजें हैंडल कर रहा था और वहां से राज्यों को उनका आवंटन जा रहा था तो अलग सूरत थी। लेकिन जब राज्यों की बारी आई कि अब राज्यों को अरेंज करना है वैक्सीन, तो दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो घरेलू उत्पादकों से संपर्क करते हैं तो उनकी अभी इतनी उत्पादन क्षमता ही नहीं है कि उस संख्या में राज्यों को वो सप्लाई कर पाए। और जब वो विदेशी उत्पादक, क्योंकि कुल अगर हम WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन अगर हम देख लें तो कुल 9 ही है पूरी दुनिया में और बहुत ज्यादा चॉइस है नहीं। जब उनके पास राज्य सरकारें जा रही हैं तो वहां से ये जवाब मिल रहा है कि वो इंडिविजुअल राज्यों से नहीं डील करेंगे बल्कि सीधे केंद्र से ही इस बारे में बातचीत करेंगे। तो राज्यों के सामने ये दोहरा संकट है। 60% वैक्सीन जिस देश से बनकर जाती है उस देश का हाल अब ये है कि कोरोना वैक्सीन के लिए वो दुनिया के चक्कर काट रहा है। ग्लोबल कंपनियों से बात करने में अलग अलग राज्य जुटे हैं, लेकिन कई कंपनियों से सीधा जवाब मिल रहा है कि राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं देंगे। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने वैक्सीन सप्लाई के लिए अमेरिका में मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन से बात की थी। इसमें फाइजर और मॉडर्ना ने कह दिया कि वो वैक्सीन के ऑर्डर पर केंद्र से बात करेंगे, वो राज्यों से डील नहीं करेंगे, सीधे राज्यों को वैक्सीन नहीं बेचेंगे। इससे पहले पंजाब सरकार भी बता चुकी है कि मॉडर्ना ने पंजाब को भी सीधे वैक्सीन बेचने से मना कर दिया। पंजाब सरकार ने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक की सीधी खरीद के लिए अप्रोच किया था। इसमें अब तक मॉडर्ना ने ही जवाब दिया और सीधे ना कह दिया। अब सवाल यह है कि जब दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों से ग्लोबल वैक्सीन कंपनियां सीधे डील करने से मना कर रही हैं, तो किसी दूसरे राज्य को भी वो सीधे वैक्सीन क्यों बेचेंगे? और फिर उन ग्लोबल टेंडर्स का क्या होगा जो वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े जोर शोर से दिए गए थे? देश के 13 राज्यों ने अपनी जरूरत की वैक्सीन डोज विदेश से खरीदने का फैसला किया था और इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल सहित 6 राज्यों ने ही अकेले 23 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का फैसला किया था। अब ऐसे ग्लोबल टेंडर्स पर कौन सी कंपनियों की प्रतिक्रिया आई है, किसने वैक्सीन का ऑर्डर लेने में रुचि दिखाई, इसका कोई अता पता अब तक नहीं है। इसकी आशंका तो पहले से ही थी कि वैक्सीन के संकट के बीच ऐसे ग्लोबल टेंडर्स और राज्यों द्वारा विदेश से सीधी खरीद की बातें पब्लिसिटी स्टंट से कम नहीं है। क्योंकि जब केंद्र सरकार को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो राज्य सरकारों को वैक्सीन उत्पादक कहां से वैक्सीन दे देंगे? ग्लोबल कंपनियों के पास पहले से दूसरे देशों के ऑर्डर हैं, वो भारत को वैक्सीन क्यों देंगे? वो भी तब जब खरीद में सीधे भारत सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें हैं। इसलिए राज्य सरकारों से बातचीत में ग्लोबल कंपनियां कोई रुचि नहीं दिखा रही, सीधे बेचने से मना कर रही। ऊपर से विदेशी वैक्सीन में ज्यादातर वैक्सीन को अब तक भारत में इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में बिना मंजूरी के वो भारत से वैक्सीन का ऑर्डर आखिर क्यों लेंगे? केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद ले, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकार ने सीधे खरीद ले। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेके?
दिल्ली जैसे राज्य अब केंद्र पर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को मजाक बना दिया गया है। राज्यों का कहना है कि दुनिया में जो वैक्सीन अप्रूव होकर लगाई जा रही है, उन्हें यहाँ भी तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। विदेशी कंपनियों से केंद्र सरकार बात करे, विदेशों से वैक्सीन खरीदे और इसे राज्यों में बांटे, क्योंकि वैक्सीन का संकट बढ़ता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के इस टीका केंद्र की तरह सैकड़ों टीकाकरण केंद्र दिल्ली में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये वो टीकाकरण केंद्र हैं जहां 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी। पीछे पूरा जहां जो ये गलियारा है लोगों से पटा होता था, वो बिल्कुल खाली है। साथ ही साथ जहां पर वैक्सीन लगती थी, जो वैक्सीनेशन सेंटर था भीतर बना हुआ, वहां पर भी अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। न ही आज कोई अधिकारी आए हैं, न कोई कर्मचारी आए हैं ताकि यहाँ वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू की जा सके। दिल्ली में 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। सभी 400 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। महाराष्ट्र में भी 18 से 44 साल के एज ग्रुप का टीकाकरण रोक दिया गया। झारखंड में 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। पंजाब में भी वैक्सीन की कमी का बड़ा संकट है। पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन की व्यापक कमी देखने में आ रही है। वैक्सीन की कमी के चलते न केवल पहले और दूसरे चरण के बेनिफिशरीज को वैक्सीन नहीं मिल रही है, बल्कि चरण 3 के लाभार्थियों को भी अब वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया है। इस वक्त पंजाब में 50 लाख डोजेस की जरूरत है और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में सिर्फ 64,000 डोजेस ही उपलब्ध हैं। ये नज़ारा है जीरकपुर मोहाली के एक कोविड जांच केंद्र का। देख सकते हैं लाइन में कितने लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। मॉडर्ना के अलावा पंजाब सरकार ने स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए लिखा है। फिलहाल उनकी तरफ से पंजाब सरकार को कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वो वैक्सीन की किल्लत पर खुलकर बोल रही हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी सिर्फ विपक्ष के राज्यों में ही नहीं है, बल्कि उन राज्यों में भी है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। ये बात अलग है कि ये सरकारें हो हल्ला नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यहाँ भी अलग नहीं है। आज तक ब्यूरो।